हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोग के बीच आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2025, जिसका कुल पद 9970 है। इसको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या बदलाव किया गया है, क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया, सभी हम बात करेंगे। तो उसमें क्या बात करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेंगे, सिलेबस बात कर लेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का जो फॉर्म है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहद खास वीडियो होने जा रहा है। और उनके लिए भी होने जा रहा है जो सेकेंड टाइम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि कैसे है कि मान के चलिए कि जो पिछले ईयर उभरे होंगे, तो इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजिंग आया है, कुछ एज में चेंजिंग आया है या कुछ पैटर्न में चेंजिंग आया है, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों के लिए जरूरी है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो जिनका पिछले ईयर यानी जब दिए होंगे उनको सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनके लिए भी, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी खास वीडियो होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका कुल पद 9970 है। इसका जो ऑनलाइन का आपको दिया गया है आवेदन करने का, इसका डेट आपको मालूम ही है कि आपका जो दिया गया है 12/4/25 से लेकर के कब तक, 11/5/25 तक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन, राइट। और इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है उसको 13/5/25 को दिया गया है। मान के चलिए कि कुछ बच्चे हैं, अगर फॉर्म अप्लाई किया तो कुछ गलतियां हो जाती है कहीं ना कहीं पे, तो उसको करेक्शन करने का भी टाइम दिया गया है। इसको करेक्शन करने का टाइम जो दिया गया है, करेक्शन मीन सुधार करने का समय दिया गया है 14 मई 2025, 14/5/2025 से 23/5/2025, इतना दिया गया है। इतना तो आप जान गए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बता देते हैं, जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ये नहीं सोचेगा कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हुआ, उस तरह का नहीं है, क्योंकि आपने आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म देखे होंगे, उसमें भी मांगा जा रहा है। यानी जितना भी अभी नए फॉर्म है उसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एकदम अपडेट चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपका मतलब कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको ईमेल आईडी पर चला जाएगा, कुछ भी अपडेट आएगा तो, इसलिए बहुत जरूरी है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। जैसे ए लेवल 2 की जॉब है मेरे भाई, आपका जो पोस्ट आई है लेवल 2 का आया है। इनिशियल पे यानी बेसिक पे आपको 19,900 आएगा। मेडिकल इसका A1 होता है। तो मेडिकल को हम बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे, पहले आप जान लीजिए। पहले तो आप जान लीजिए कि आपको इसमें सिलेक्शन होने के लिए जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, सीबीटी 1 आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको क्या आएगा, सीबीटी 2 आएगा। जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक साइको टेस्ट आता है। तीसरा में क्या आता है, साइको टेस्ट आता है, राइट। जब आप सीबीटी 2 एग्जाम निकाल देते हैं तो आपको साइको आता है, जिसको बोला गया है सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोला गया। जब इतना से पार आप कर जाते हैं तो आपको आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हो जाता है तो लास्ट में क्या है, मेडिकल। मेडिकल में जब पास आप हो जाते हैं तो फाइनल आपको क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है।
पहले इतना आप जान लेना जरूरी था। क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन होने का, इस सिलेक्शन का हमने प्रोसीजर बताया है। राइट भाई, इतना चरण से आपको गुजरने के बाद आपको फाइनल जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो हम एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं विस्तार से। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कौन कौन जो स्टूडेंट है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI। 10th मतलब मैट्रिक बोल सकते हैं, 10th प्लस ITI। तो ITI में आप जैसे फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक डीजल है, कोई भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अवेलेबल है। दूसरी बात है, दूसरा जो फॉर्म भरेगा कौन है, सेकंड ऑप्शन है 10th प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स जो किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड में इंजीनियरिंग यानी बीटेक वाले बच्चे भी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 3 बच्चे हैं जो डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, 3 डिग्री 1 to 3 तीनों के लिए अवेलेबल है। यहां तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो जो एज लिमिट दिया गया है 18 से 30 साल। देखिए इसके पिछले जब वैकेंसी आई थी उस समय कब दिया गया, कितना दिया गया था पिछले बार, 18 से 33 साल था। 18 से 33 साल था। इसीलिए हम बोले दोनों स्टूडेंट के लिए जरूरी क्या बदलाव हुआ या क्या चेंज हुआ। तो जो अभी जो एज दिया गया है 18 से 30 साल दिया गया है। UR और EWS की जब बात कर लेते हैं जनरल को, तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। राइट। ओबीसी की बात करते हैं तो 2 जुलाई 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। SC एंड ST का जो बात करते हैं तो 2 जुलाई 1990 से पहले नहीं होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट के लिए 1/7/2025 जो इसका जो काउंटिंग होगा, देखा जो इसमें डेट ऑफ बर्थ का काउंटिंग होगा 1 जुलाई 2025, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इतना तक समझ गए। 1 जुलाई 2007 राइट। राइट, यानी कि इससे पहले नहीं होना चाहिए। 1/7/2025 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके आपको बीच में आना चाहिए, इसके बीच में, इसके बाद नहीं होना चाहिए। आपको जो काउंटिंग किया जाएगा 1 जुलाई 2025 तक 18 साल होना चाहिए, तो इसके बाद नहीं होना चाहिए। यानी एज तो आप समझ गए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। राइट, जो फॉर्म आप भरने की पूरा तरीका समझ गए। अब आपको आता है CBT 1 पेपर। तो जब CBT 1 एग्जाम होगा तो आपको क्या होगा, इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। CBT 1 में 75 नंबर का रहेगा। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समय आपको 60 मिनट दिया गया है, 1 घंटा। इसमें निगेटिव मार्क कितना दिया गया, 1/3। निगेटिव मार्क है 1/3। ठीक है। जब इसमें जो क्वालिफाई बच्चे होंगे CBT 2 के लिए 15 गुना बुलाए जाएंगे। 15 गुना बच्चे को CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। CBT 1 का जो सिलेबस रहेगा, CBT 1 का सिलेबस में जो आपको रहेगा, देखिए पहला मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, दूसरा मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा सिलेबस में, तो बता देता। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, ये सब जो है आपको मैथ में पूछा जाएगा। और बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का, तो एनालॉगिस, इसका मतलब होता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। इसमें पूछा जाएगा एनालॉगिस, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग पूछा जाएगा आपको। रिलेशनशिप, सेलोलिज से क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल साइंस की बात हम कर लेते हैं। तो जनरल साइंस में आपको जो पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड लेवल, जो भी पूछा जाएगा इसमें क्या 10th का स्टैंडर्ड लेवल के पूछा जाएगा। यानी 8, 9, 10 का जो साइंस पेपर रहते हैं ना, वही पूछा जाएगा, घबराने की बात नहीं। और जनरल अवेयरनेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये सब क्वेश्चन है जो आपको आएंगे CBT 1 में। अब हम देखते हैं CBT 2।
अब हम सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सीबीटी 2 है जो 2 पार्ट में हो गया है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको रहेगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, जिसका समय आपको कितना दिया गया है 90 मिनट। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेगा आपको 60 मिनट का। ये जो पार्ट बी का क्वेश्चन रहेगा केवल ट्रेड से रहेंगे, ये केवल क्वालिफाइव है, इसमें क्वालिफाइव है, राइट। इसमें केवल क्वालिफाइव होना है, नहीं पास होना है ट्रेड से, राइट। आपको मेरिट कहां से बनेगा? तो पार्ट ए से जो है आपको मेरिट बनेगा। आपको जो मेरिट बनेगा इसमें अच्छा करना है, पार्ट ए से आपको मेरिट बनेगा, राइट भाई। यहां तक केवल पास होना, इसमें भी निगेटिव 1 बार थर्ड है, एक ख्याल रखिएगा, राइट। अब हम इसको सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सीबीटी 2 का सिलेबस पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में जैसे सीबीटी 1 में था उसे थोड़ा ही चेंज है, ज्यादा नहीं है। इसमें भी मैथमेटिक्स आपको रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा। तो आप बोलिए कि मैथ में क्या क्या है? तो आपको जो मैथ में पढ़ने का रहेगा, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, जो पीछे है एलसीएम एचसीएफ जो सीबीटी 1 का है सेम है, टाइम वर्क है, सब वही है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सभी है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको जो पूछा जाएगा मेरे भाई, एनालॉगिस, अल्फाबेट, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, बस वही सब है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसमें जो आपको पूछा जाएगा, अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट व्यू ड्राइंग और जियोमेट्रिक फिगर्स, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आपको जो मास, वेट एंड डेंसिटी यही सब पूछा जाएगा। अब पार्ट बी में जो बताया, इसका जो पार्ट बी है आपको केवल ट्रेड से आपको पास करना है, राइट। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब हम आगे चलते हैं, राइट। यहां तक तो ठीक है। जब आप सीबीटी 1 निकाल गए, क्वालिफाई हो गए, सीबीटी 2 क्वालिफाई हो गए, तो सीबीटी 2 जब क्वालिफाई होगा तो इसमें 8 गुना बच्चे को साइको के लिए बुलाया जाएगा, यानी सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा 8 गुना को। सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 8 गुना बच्चा को। जब इधर से हो जाता फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता, फिर मेडिकल आता। तो मेडिकल आपको बहुत ही जरूरी जानना है कि मेडिकल क्या है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम अभी छोड़ दिए, क्योंकि अभी आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 निकालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करेंगे जब आपको एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें टाइम है। लेकिन मेडिकल बताना जरूरी इसलिए कि मेडिकल आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले आपको जानना कि क्या इसका मेडिकल है। तो मेडिकल जो है वैल्यू आई है आपका ड्राइवर के लिए, एएलपी के लिए मेडिकल बहुत ही जरूरी है कि क्या क्या है जान लीजिए। तो इसका मेडिकल जैसा कि हमने पीछे बताया है A1 होता है, A1 होता है। तो इसको म्यूजिकल जो विजन का जो होता है, इसके पहले एक चीज और बता देते हैं। जब साइको देने जाइएगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएगा, तो साइको देने जाइएगा तो आपको विजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा मेरे भाई? विजन सर्टिफिकेट। इसका मतलब समझते हैं, विजन सर्टिफिकेट जो आंख का सर्टिफिकेट है। तो बोलिए कि कहां बनेगा भाई? तो ये आपको सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं भी आपके आसपास में होगा सरकारी हॉस्पिटल, तो वहां विजन सर्टिफिकेट बना जाएगा आंख का, क्योंकि आंख का आपको जमा कर लिया जाएगा, उसके बाद साइको एग्जाम में आपको बैठने दिया जाएगा। क्योंकि हम जब गए थे एग्जाम देने के लिए तो यही प्रक्रिया हुआ था, आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि जब साइको के लिए जाएं तो विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। तो आप अपने अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल जहां भी आपको संभव है आप विजन आंख का, यानी विजन मीन्स आंख का सर्टिफिकेट आप बना करके जाएंगे, राइट। ये जरूरी था। अब मेडिकल के बारे में बात कर देते हैं। तो A1 मेडिकल क्या है? तो A1 मेडिकल मेरे भाई इसका है क्या, डिस्टेंस जो है यानी दूरी जो है 6x6 जो होना चाहिए, विदाउट ग्लास, बिना चश्मा का आपका जो पावर आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 6x6, राइट। और इसमें जो दिया गया है, सेकंड पॉइंट दिया गया है, नियर विजन जो है 0.6
विदाउट ग्लास, यानी नजदीक वाला, दूर वाला होना चाहिए 6/6, नजदीक जो होना चाहिए 0.6, विदाउट ग्लास, बिना ग्लास का होना चाहिए, राइट। और थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन यानी कलर विजन। थर्ड पॉइंट जो दिया गया है, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। थर्ड पॉइंट है कलर विजन, CO विजन। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कलर विजन होता है क्या? तो कलर विजन के बारे में आपको हम बता देते हैं कि इसमें कुछ अंक रहेगा आपको पढ़ने के लिए, किताब रहेगा, किताब में ऐसे ऐसे पूरा पैरल रहेगा, रेड रहेगा, लाल रहेगा, हरियर रहेगा, ब्लू रहेगा, 2-4-5 कलर का रहेगा। अब बीच में आपको इधर अंक दिया जाएगा, परहेज में कितना है, 7 है, 96 है, 95 है, इस तरह का अंक रहेगा। और चमकता हुआ दिखाई देगा, आपको पढ़ने में कठिनाई होगा थोड़ा, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको नहीं सिलेक्शन लिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म अप्लाई करने से सभी बच्चों से मेरा कहना है कि सबसे पहले आप कलर विजन चेक करवा लें कि आपको कलर विजन तो नहीं है। अगर कलर विजन है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरने से पहले। अच्छा, 6/6 अगर किसी का प्रॉब्लम है, मान के चलिए हल्का 6/9 है या पार्शियल है, 6 पार्शियल भी बोला जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको हो सकता है इसमें आप सुबह शाम शीत में यानी कि घास पे खाली पैर आप भूलें। और दूसरी बात, इसमें क्या खाना पे हरा सब्जी पूरा खाएं, पालक है तो पालक का सब्जी, पालक का दाल है जो 2 टाइम 3 टाइम जितना भी आपसे हो सके उतना पीजिए, खाली पालक का दाल, गाजर है, जितना भी विटामिन ए का चीज है आप सेवन कीजिए, आपको इसमें बहुत ही मदद मिलेगा। क्योंकि हमने किए थे, क्योंकि आज मेरा जॉब का 11 इयर्स कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या जरूरी है। आई 100% करेक्ट है, आपको डॉक्टर भी यही सलाह देगा। और चूंकि हमने किए हैं, मेरा भी पार्शियल था लेकिन मेरा 6/6 हो गया था, इसमें कोई झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, जो भी आपको मैं बता रहा हूं सही सही बता रहा हूं। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई।